प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाखों की धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, लाखों रुपए के जेवर और गहने लेकर हुई थी फरार। सत्ताईस से शुरू होगा 2 दिवसीय कोटड़ा फेस्टिवल, 7 राज्यों की कला संस्कृति की देखने को मिलेगी झलक। कांग्रेस ने नगर निगम बोर्ड पर लगाए भेदभाव के आरोप, बोले नगर निगम कांग्रेसी पार्षदों की वार्ड में नहीं कर रहा काम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दुल्हन बनकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। दरअसल बीते 22 जुलाई को सवीना थाने पर मंजू जैन ने रिपोर्ट पेश की कि उसके बेटे दिनेश जैन की शादी के लिए हमारे घर पर कमलेश और दिलीप नाम की युवक आए और कहा कि आपके बेटे की शादी हम करा देंगे और शादी की एवज में 3,21,000 रुपए की मांग भी की। समाज में लड़कियों की कमी होने पर मंजू ने उसकी बात मान ली और अगले दिन कमलेश व दिनेश के साथ इंदौर गए, जहां दोनों दलालों ने ज्योति शर्मा नाम की लड़की और उसके परिवार से मिलवाया। ज्योति और उसके जियाजी ने कहा कि 3 तोला सोना और 10 किलो चांदी और कपड़े चढ़ाओगे तो वह शादी करवा देंगे। इस पर मंजू जैन ने गहने ज्योति और उसके जियाजी को दे दिए और उसके बेटे की शादी ज्योति से 6 मई 2022 को सवीना स्थित शिव मंदिर में करा दी। उसके बाद ज्योति सिर्फ 2 दिन उनके घर पर रही और तीसरे दिन ही जेवर और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई। मामले की गंभीरता देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिस पर एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सवीना थानाधिकारी रविंद्र चारण के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिरों और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपियों की तलाश की, जिस पर टीम ने सीकर से मुख्य अभियुक्ता चिंता पवार और डिंपल और ज्योति शर्मा को गिरफ्तार किया। मामले में पूर्व में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य अभियुक्ता फर्जी दुल्हन बनकर ठगी करने वाली युवती को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्यवाही में सवीना थानाधिकारी रविंद्र चारण, एएसआई कासिमदुल्ला खान, कांस्टेबल राजकुमार, राधिका, कमला आदि की अहम भूमिका रही। आगामी 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। ये नवरात्र पूजा अर्चना के लिए भी विशेष महत्व रखते हैं। भक्त 9 दिन व्रत और उपवास रख के माता जी की आराधना करते हैं। इसी को देखते हुए एमपीयूआईटी के संगठक कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस कॉलेज के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने मोटे अनाज आधारित पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ तैयार किए। कोकोनट कुकीज, ज्वार टूटी फ्रूटी कुकीज, सावा पिज्जा, पास्ता, फ्लेवर कुकीज, रोस्टेड नट चिवड़ा, नट चॉकलेट, ब्राउनी आदि खाद्य सामग्री तैयार की है, जो उपवास में लोगों द्वारा खाए जा सकते हैं। सीसीएस के एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट की प्रोफेसर और एमडी डॉक्टर सरला लखावत ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से नवरात्रि के लिए 50 से 60 किलो फूड आइटम तैयार किए जा रहे हैं। इन फूड आइटम्स की मार्केट में बहुत डिमांड है। इन फूड आइटम से कमाई का 50% हिस्सा विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए जागरूक करना है और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाना खिलाना है। आज के समय में सभी की जीवन शैली में मिलावटी खाना शामिल है, जिससे उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, लेकिन उनके विभाग के द्वारा बनाए गए फूड आइटम्स पर पहले रिसर्च किया जाता है, फिर इनको प्रोसेस करके बनाया जाता है। ये जो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट है, ये यूनिट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मेजर, वो ये है कि यूथ को या जो हमारे जो 4th ईयर की जो डिग्री के 7 सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उनको एम्पावर्ड करना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना। मतलब वो रोजगार दें, ना कि रोजगार लेने के लिए जगह जगह पर जाएं।
ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। इस यूनिट के अंदर हमारा जो है डिज़ाइनर हेल्थ फूड एंड बेकरी प्रोडक्ट है। डिज़ाइनर से मतलब है कि जो नॉर्मल रूटीन के जो फूड्स हैं उनमें कुछ एनरिचमेंट करना, उनको वैल्यू एडिशन करना, ताकि वो हेल्दी फूड बन सके और उनका बेनिफिट अच्छा हो सके और उनके जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़े। उसके लिए यहाँ स्टूडेंट आता है और वो 6 मंथ तक हमारे यहाँ ट्रेनिंग करता है। उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में वो मार्केटिंग भी करता है, सारा कॉस्टिंग सीखता है, प्रोसेसिंग सीखता है, यूनिट का जो इस्टेब्लिश अपना खुद का कैसे कर सकेगा वो वहाँ तक उसको ट्रेन करते हैं। और अभी यूनिट के अंदर हम जितने भी फ्लावर यूज़ करते हैं, जितने भी आटे यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो सारे ऑलरेडी हमारे रिसर्च हो चुके हैं, स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। उनको हमने कमर्शलाइज फॉर्म में किया है, जहाँ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। और उस प्रोडक्ट्स के साथ में जो है उनका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आता है लास्ट में, उसका 50% स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ईच स्टूडेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो है इसमें अभी इस बैच में हमारे पास 18 बच्चे हैं, 20 का हमारा इंटेक है इसके अंदर। अभी इस बैच में 18 बच्चे काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में ब्रेड्स हैं, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, पिज़्ज़ा बेस हैं और इस तरह के चॉकलेट्स हैं। काफ़ी तरह की वैरायटीज़ हैं इसमें, मतलब कुकीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें अभी जो स्पेशल जो है वो ये है कि ये हमारा ट्राई है और हमारा सक्सेस हो चुका है कि सामा जो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि फास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें की रोटी बना ली, खिचड़ी बना ली, सामे की खिचड़ी बना ली, साबूदाने की खिचड़ी बना ली, एक मतलब वो हो गया। पर अगर मान लो मॉर्निंग में कोई व्यक्ति अगर चाय के साथ कुछ लेना चाहता है तो उसको एक सामे की कुकीज़ हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करी है। सामे की है और राजगिरे के आटे की कुकीज़ है, पिज़्ज़ा बेस भी है, ताकि वो अगर मान लो पिज़्ज़ा मतलब फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्ट्रिक्शन है। पिज़्ज़ा बेस के ऊपर आपकी सारी वेजिटेबल ही आती है जो आप फास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और बेस अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है कि आटे का मिलता है उसका, तो उसकी जगह पे हमने इसको जो है राजगिरे का और इसका सावे का बेस इसमें हमने रखा है। हम लोग में बेसिकली यहाँ पे जो आपकी रेगुलर दिन भर की जितने भी खाने पीने की आदतें हैं उनको चेंज करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम रेगुलेट करते हैं, जिसके अंदर हमने एक बड़ा मेजर जो चीज़ थी उसको हटा दिया, मैदा, और उसको हमने रिप्लेस किया बहुत से दूसरे मिलेट्स के साथ, राजगीरा, कांगनी, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें। पर हाँ, ये 2 बेसिक चीज़ें इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो नवरात्र आने वाले हैं उनके अंदर आपको व्रत और फास्टिंग के अंदर खाने के लिए जो आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं कि राजगिरे के आटे की रोटी बना दी, पूरी बना दी, कांगनी के आटे सावे से आपने खिचड़ी बना दिया या खीर बना ली। बट हाँ, अब हम इनके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए राजगिरे के आटे से कुकीज़ डेवलप करे हैं, जो अब आपकी सुबह की चाय और शाम की चाय के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं, कुकीज़ का आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ सावे के साथ पिज़्ज़ा के फ्लेवर में आपको एक कुकीज़ डेवलप किया है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कुरकुरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं अभी, जो आई होप कि नवरात्रि के दिन तक वो सक्सेसफुल होके आ जाना चाहिए। वो कुरकुरा कम्प्लीटली सावे और उसके अलावा कुछ आटे पे बेस्ड होगा, जो बस फ़िलहाल हम आपको ये आने वाले नवरात्रों के लिए ये प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो कंजप्शन की लिमिट है वो लिमिट में ना रहे कि नहीं सिर्फ सावे का रोटी ही खाई जा सकती है या सावे की खिचड़ी खा सकते हैं। नहीं, आप कुकीज़ भी खा सकते हैं नवरात्रि के। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका जोशी है और मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एफएसएन में एज ए लेक्चरर वर्क करती हूँ। और इस कॉलेज में मुझे काम करते हुए लगभग 12-15 साल हो गए हैं। और आप सभी को जैसे पता है कि अभी जो है वो शारदीय नवरात्र का अवसर आ रहा है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है हम में से कई भाई बहन जो है वो व्रत रखते हैं या उपवास रखते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या जो आती है इन दिनों में कि हम जो है नवरात्रि के उपलक्ष्य में व्रत से निर्मित जैसे कि सावे की खिचड़ी हो गई, साबूदाने की खिचड़ी हो गई या कांगनी या राजगिरे के आटे का हलवा, तो जनरली जो हमारे घरों में सब बनता है वो इसी तरीका बनता है। तो मैं यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट में एज ए फैकल्टी अभी वर्क कर रही हूँ और हमने कुछ नवरात्र के लिए स्पेशली जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप किए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि काजू रोल या काजू कतली है, तो हमने कुछ नया उसमें चेंज करा है जिसमें आपको विदाउट प्रिपरेशंस करके, विदाउट कुकिंग करके जो है वो आप काजू कोकोनट रोल्स बना सकते हैं। एमरैंथिस चक्की, जिसको हम राजगिरी आटे की चक्की कहेंगे, वो है, और राजगिरी आटे के लड्डू हैं जिसमें नट्स हैं। इसके साथ साथ में हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रोस्टेड नट चिवड़ा है और जो मार्केट में अवेलेबल चिवड़ा है उससे हमारा थोड़ा
जी बोलिए। जी मैम। ओके, तो राजगिरे के आटे के लड्डू हैं, राजगिरे आटे की चक्की है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। साथ साथ में हमने जो है एक पिज़्ज़ा बेस बनाया है। जैसे कि जनरली हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो मैदे का बना हुआ होता है, पर अभी जो हमने सावा है, साजगीरे और कांगनी के आटे को मिक्स करके, साबूदाने के आटे को मिक्स करके जो है वो पिज़्ज़ा बेस बनाया है। साथ ही मैं अपने साथियों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि नवरात्रि में फलाहार आटा वो भी हमने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें हमने 4-5 तरह के व्रत में खाने वाले जो आटे हैं उनको मिक्स किया है, ताकि घर पर जो है आप उससे इडली बना सकते हैं, आप उससे डोसा बना सकते हैं, या कोई हलवा बना सकते हैं, या किसी तरह का नमकीन प्रिपरेशंस बना सकते हैं। तो ये फलाहारी आटा भी बहुत ही लाभदायक और सेहतमंद है। बुधवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कोटड़ा महोत्सव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कलेक्टर ने आगामी 27 तारीख से शुरू होने वाले कोटड़ा महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। दरअसल राजस्थान में सुशासन के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में उदयपुर में सुशासन के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा नवाचार मुहिम के तहत मिशन कोटड़ा चलाया जा रहा है। इसी के तहत अब कलेक्टर मीणा कोटड़ा में पहला कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं, जिससे मिशन कोटड़ा एक बार फिर चर्चा में है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर आगामी 27 तारीख को 2 दिवसीय कोटड़ा फेस्टिवल शुरू होगा, जिसमें ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित कर देश भर में एक मिसाल पेश की जाएगी। फेस्टिवल में कोटड़ा के 8 स्थानीय दलों के साथ 7 राज्यों की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही यूनेस्को के प्रतिनिधि भी फेस्टिवल में शामिल होंगे। फेस्टिवल में परंपरागत वाद्य यंत्र व वन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए 22 स्टॉल्स लगाई जाएगी, जिनमें लकड़ी की सामग्री, परंपरागत भोजन, औजार, लघु वनोपज, वाद्य यंत्र, आभूषण और वेशभूषा के स्टॉल्स होगी। फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश पर पूरा प्रशासनिक अमला जुट चुका है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को आयोजन होने वाला है। उस अवसर पर हम आदि महोत्सव, ये एक तरह से आदि महोत्सव है जिसमें विशेष रूप से जो ट्राइबल कल्चर और फोक डांस, लोकवाद्य और उनके पहनावे, आभूषण और उनकी जो खान पान है, और उनको सबको दुनिया को हम बताना चाहेंगे, पर्यटकों को देश विदेश को बताना चाहेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, और उसकी विजिट कराएंगे, जिससे कि जो नेचुरल ब्यूटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उससे देश विदेश में उसकी जानकारी हो सके। और हमारा मुख्य उद्देश्य उदयपुर में पर्यटकों का ठहराव और ज़्यादा बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जो पर्यटन है, हमारी होटल और रिसोर्ट, जो हमारा सुंदर एरिया है ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें भी एस्टेब्लिश हो, उसको भी हम प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इसको हम मनाने जा रहे हैं। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य ब्लॉक्स हैं, उनकी भी जो लोग कलाकार हैं वो भी परफॉर्म करेंगे। हमारे स्टेट के अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, विशेष जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लोग कलाकार भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 7 राज्यों के कलाकार, और चाहे वो बंगाल, लद्दाख वगैरह, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उनके लोग कलाकार भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि हमारे विलेजर्स को देश और दुनिया के बाकी स्थानों की और बाकी लोगों की कलाओं की जानकारी मिल सके। कांग्रेसी पार्षदों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी व्यथा बताई और कहा कि नगर निगम में वर्तमान में भाजपा का बोर्ड है और भाजपा बोर्ड नगर निगम के भाजपा और कांग्रेस के वार्डों में भेदभाव कर रहा है। कांग्रेसी पार्षद के किसी भी वार्ड में काम नहीं किया जा रहा है, और जब भी कांग्रेसी पार्षद अपनी व्यथा बताते हैं तो उनकी सुनवाई नगर निगम द्वारा नहीं की जाती है। रियाज हुसैन, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में शहर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर भी है, उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 56 स्थित हाथीपोल में सिलावटवाड़ी और कुछ अश्विनी बाजार का क्षेत्र तक डामर रोड पर पैच वर्क करवाने का कार्य महीनों से नगर निगम के अधिकारियों को अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी कांग्रेसी वार्ड होने के कारण इस क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाला हर व्यक्ति परेशान है। नगर निगम उदयपुर के अधिकारियों की अनदेखी के चलते पूरे शहर की सड़कों की स्थिति दयनीय है। नगर निगम बोर्ड सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। हुसैन ने यह भी कहा कि वार्ड से संबंधित अधिकारी को निर्देश दे कि सप्ताह में एक बार वार्ड में आकर सड़कों की हालत अवश्य देखें, साथ ही सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग भी रखी।
अभी हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसके तहत शहर में जिस तरह स्मार्ट सिटी के नाम से इस शहर को डर्टी सिटी बना रखा है, उसके खिलाफ हमने नगर निगम के खिलाफ ज्ञापन दिया है। नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ लूटमार का काम चल रहा है। आपको ज्ञात है कि जिस तरह से 272 प्लॉटों को लेके आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी शहर में आने वाले आगामी दिनों में त्यौहार आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र हमारे जो कांग्रेसी वार्ड के पार्षद हैं, जितने भी वार्ड हैं कांग्रेसियों के, वहाँ पर नगर निगम पूरी तरह अनदेखी कर रही है। नगर निगम अभी आप हमारे वार्ड में चलकर देखें किस तरह से सड़कें नालियाँ और परेशान हो रहे हैं लोग। वो सवेरे उठ के हमें, क्योंकि पार्षद है तो उनके घर पे आते ही सवेरे सवेरे लोग परेशान करते हैं, उनका भी हक बनता है। और जिस तरह से नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम से शहर को बर्बाद किया है, ये बहुत चिंता का विषय है शहर के लिए। ये पर्यटन नगरी है, देश विदेश के लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और वो क्या मिसाल लेके जाते हैं ये हम सब समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में आने वाले त्योहारों को मद्देनज़र शहर की सड़कों को, नालियों को दुरुस्त किया जाए और स्मार्ट सिटी के नाम से जिस तरह शहर को लूटा जा रहा है वो बंद किया जाए। सर, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि नगर निगम बोर्ड जो बीजेपी बोर्ड है वो सिर्फ कांग्रेस पार्षदों या फिर कांग्रेस जहाँ पे पार्षद हैं उन्हीं वार्डों में काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आप ये उदाहरण आपने आपके चैनल के माध्यम से भी हमने कई बार देखा। जैसे ताराचंद जी के उधर देखिए आप जाके, जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके वहाँ किस तरह से काम हो रहे हैं। और एक कांग्रेसी वार्ड पार्षद के वहाँ वार्ड में जाके देख लीजिए कि वहाँ किस तरह से पब्लिक परेशान है। हम खुद भेदभाव का पूरा भेदभाव बढ़ता जा रहा है कांग्रेसी पार्षद। आने वाले समय में हम इसकी सूचना मुख्यमंत्री जी को भी देंगे कि नगर निगम पे कसे और जिस तरह नगर निगम में लूटमार का काम चल रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। आज ज्ञापन किसको दिया है? आज हमने अभी क्योंकि कलेक्टर साहब निकल गए थे तो बुनकर साहब को ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया उन्होंने। हमने कहा साहब आप जाँच करवाइए। देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा ऑल न्यू ग्रैंड विटारा न्यू ब्रीड ऑफ एसयूवी का बुधवार को उदयपुर स्थित अधिकृत डीलरशिप नेक्सा नवनीत मोटर्स के शोरूम पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की मौजूदगी में अनावरण किया गया। इस अवसर पर नवनीत मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एलन माथुर, डायरेक्टर प्रियांक माथुर और पूरी सेल्स टीम मौजूद रही। एलन माथुर ने बताया कि ऑल न्यू ग्रैंड विटारा में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन, पैनारोमिक सनरूफ, मूनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पैडल शिफ्टर, सुजुकी कनेक्ट, 9-inch स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्केमिक्स साउंड सिस्टम के साथ दिया गया है। यह एसयूवी 6 आकर्षक कलर में और 3 ड्यूल टोन कलर में उपलब्ध होगी। नवीनतम सुरक्षा मापदंडों के अनुसार 6 एयरबैग की सुरक्षा दी गई है। साथ ही 17 इंच के एलॉय व्हील भी दिए गए हैं। सर, ये आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एक नई एसयूवी लॉन्च हुई है जिसका नाम है ग्रैंड विटारा। इसके अंदर 2 मॉडल आएंगे, एक आएगा स्मार्ट हाइब्रिड और एक आएगा इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। काफ़ी समय से डिमांड थी कि इस तरह की गाड़ी लाई जाए और मारुति जो कि एक मार्केट लीडर है अपने कंट्री में, उसके हिसाब से उन्होंने नहीं निकाली। आगे आने वाले समय में भी आते रहेंगे। सर, क्या शोरूम प्राइस क्या चल रही है, क्या है इसकी प्राइस? बेसिकली सब अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी हमें उम्मीद है कि नवरात्र में हम स्टार्ट कर देंगे डिलीवरी, उसी समय प्राइस डिक्लेयर की जाएगी। कुछ बुकिंग का भी अभी कुछ भी बुकिंग सब ऑलमोस्ट अभी नवनीत मोटर्स के ग्रुप लेवल पे 300 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। ऑल इंडिया में देखें तो 53,000 से ऊपर बुकिंग, 60,000 के आसपास बुकिंग हो चुकी है। ठीक है। और ये लोगों का कॉन्फिडेंस है कि बगैर प्राइस डिक्लेयर किए, बगैर गाड़ी देखे लोगों ने इतनी बुकिंग कर दी। ऑल इंडिया में 60,000 बुकिंग आना एक बहुत बड़ी बात है और अपने छोटे से नवनीत मोटर्स ग्रुप में 300 से ऊपर बुकिंग आना एक बहुत अच्छा अचीवमेंट। ठीक है। उसके लिए मैं सारे लोगों को, सारे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा, मारुति पे और नवनीत। थैंक यू सर। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE.
We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की पारस अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की है। पारस अस्पताल में 65 साल के मरीज की सफल रेडियोवेनस बाईपास ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टी की गई। पारस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एंड HOD डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि मरीज का 2006 में हृदय की 3 धमनियों में ब्लॉकेज के कारण बाईपास हुआ था। मरीज की स्थिति 10 साल तक स्थिर रही, लेकिन फिर अचानक 2016 में उन्हें छाती में तकलीफ होने लगी। तब पता चला कि दाएं तरफ की धमनी के वीनस बाईपास ग्राफ्ट में 90% ब्लॉकेज है। उस समय उनकी वीनस बाईपास ग्राफ्ट में एंजियोप्लास्टी की गई। कुछ दिन पहले मरीज को वापस छाती में दर्द, घबराहट, पसीने की स्थिति में अस्पताल लाया गया। ECG करने पर पता चला कि मरीज को मेजर हार्ट अटैक आया है और गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया। मरीज का कम BP और अस्थिर हृदय गति की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत कैथ लैब में लिया गया, जहां उनकी एंजियोग्राफी की गई, जिसमें सामने आया कि मरीज की दाईं धमनी के वेनस बाईपास ग्राफ्ट में जो एंजियोप्लास्टी 2016 में की गई थी, उसी में 100% ब्लॉकेज वापस हो गया है। उस ग्राफ्ट को खोलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आर्टेरियल ब्लॉकेज में ज्यादातर थ्रोम्बस और फैट पैड होता है, लेकिन वेन्स ग्राफ्ट ब्लॉकेज में डिजेनरेटेड डेब्रिज होती है, जिसका इलाज बहुत कम मुश्किल होता है। मरीज की दाईं तरफ की नाड़ी पहले से ही 100% ब्लॉकेज के कारण खराब थी और उसी धमनी की बाईपास ग्राफ्ट में ब्लॉकेज होना यहाँ एक गंभीर समस्या थी और किस धमनी को खोला जाए यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि मरीज की कम हृदय गति को देखते हुए टेम्परेरी पेस मेकर से स्थिर किया गया। कई तारों और बलून्स की मदद से, जिसमें कटिंग बलून, OPN, NC बलून भी इस्तेमाल किए गए और फिर अंत में 3 मेडिकेटेड स्टेंट लगाकर वीनस बाईपास ग्राफ्ट की गई। उस नाड़ी को खोल दिया गया, जिससे रक्त का बहाव बेहतर रूप से होने लगा। सफल एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज स्वस्थ हैं और अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर रहे हैं। उदयपुर, मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट पारस JK हॉस्पिटल उदयपुर। So basically this is about one of the cases which we did few days back. एक पेशेंट 65 साल की वर्ष में के पेशेंट एक आए थे हमारे पास मेजर हार्ट अटैक करके, जिनका 2006 में बाईपास हुआ था। तीनों आर्टरीज में ग्राफ्ट लगे थे और 2016 में उनको वापस तकलीफ हुई तो पाया गया कि पाँव का जो ग्राफ्ट है जो छाती में लगा था राइट साइड की नाड़ी में,
तो उसमें वापस ब्लॉकेज हुआ होगा और उसमें फिर एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो 2016 से लेके पिछले हफ्ते तक ही वॉज डूइंग ऑल फाइन, बट ही अगेन केम अप विद मेजर हार्ट अटैक और हार्ट रेट उनकी 40-45 के आसपास में रह गई। पंपिंग फंक्शन बहुत हार्डली 25-30% था। बीपी भी थोड़ा सिंकिंग हो रहा था, फॉल कर रहा था। तो हमारे पास में चॉइस थी कि भाई इमीडिएटली इनको कैथलैब में लें और एक बार देखें कि नाड़ियों की स्थिति क्या है। तो जब हमने एंजियोग्राफी किया तो पाया कि तीनों ही खुद की जो नाड़ियाँ हैं, जो 2006 में ब्लॉकेज था, वो नाड़ियाँ अभी भी ब्लॉकेज वाली हैं। और ग्राफ्ट जो 3 लगाए गए थे उसमें से एक ग्राफ्ट लंबे समय से बंद था 100% और दूसरा ग्राफ्ट जो छाती का ग्राफ्ट था वो चल रहा था। बट राइट साइड की छाती वाला जो वीनस ग्राफ्ट था, पाँव वाला ग्राफ्ट, वो अभी बंद हुआ है पॉसिबली बिकॉज पेशेंट को पेन पिछले 2-4 घंटे से हो रहा था। सो हमने फिर चूज़ किया कि भाई हाउ टू मूव अहेड, क्या खुद की राइट साइड की नाड़ी को खोला जाए या राइट साइड की नाड़ी का जो वीनस ग्राफ्ट है उसको खोला जाए। बट खुद की नाड़ी वॉज वेरी बैड, उसको खोलने का कोई औचित्य नहीं था बिकॉज उसमें टाइम बहुत लगता और हम इमरजेंसी सिचुएशन में थे। और दूसरा वो खुद की नाड़ी बहुत ख़राब स्थिति में थी। तो हमने राइट साइड के वेन ग्राफ्ट को खोलने का प्रयत्न किया। मल्टीपल वायर्स, बलून्स, वी यूज्ड मल्टीपल थिंग्स, बलून ऑफ न्यू टाइप्स, OPN, NC बलून, कटिंग बलून सारे यूज़ करके, थ्रोम्बोसेक्शन करके, और फिर हमने उसको 3 मेडिकेटेड स्टेंट लगा करके उनको स्टेबलाइज किया। सो पेशेंट वाज डूइंग ऑल फाइन। टेम्परेरी पेसमेकर जो लगाया गया था हृदय गति को स्थिर करने के लिए, उसको निकाल लिया गया अगले दिन और 3 दिन बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। सो व्हाट वी वांट टू कन्वे थ्रू दिस इज, जरूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी हमारी खुद की नाड़ियों की ही हो। एंजियोप्लास्टी हमारी कई बार हाथ या पाँव की नाड़ियों की या ब्रेन की नाड़ियों की भी होती है और कई बार बाईपास ग्राफ्ट जो होते हैं उसकी भी होती है। सो इट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन बट वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। सो आप लोग सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ। थैंक यू। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इससे फाइनेंस कर्मी की मौत हो गई। दरअसल उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के अमरगढ़ होटल के पास एक बाइक सवार को कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फाइनेंस का काम करने वाले हिरन मंगरी सेक्टर 9 निवासी राहुल वाधवानी मंगलवार देर शाम ऋषभदेव से उदयपुर लौट रहा था। तभी अमरगढ़ होटल के पास तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने युवक के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। उदयपुर पेराफेरी संघर्ष समिति ने मंगलवार देर शाम को जिला कलेक्टर और यूआईडी सचिव से मुलाकात कर बिलानाम आबादी की शेष आराजी की जमीनी पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग की। उदयपुर पेराफेरी संघर्ष समिति ने जिले में यूआईटी पेराफेरी की पंचायतों में बिलानाम आबादी जमीन के शेष आराजी और बिलानाम पर बसे लोगों को पट्टे जारी करवाने के लिए पंचायतों को जमीन हस्तांतरित करने की मांग की। दोनों अधिकारियों के साथ देर शाम चली बैठकों में कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द बिलानाम आबादी और बिलानाम पर आबादी बसावट का सर्वे करवाकर जल्द ही यह जमीनें पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस दौरान पेराफेरी संघर्ष समिति संयोजक देवारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा, अध्यक्ष बड़ी सरपंच मदन पंडित, भंवर पुष्करना, मोहनलाल डांगी, सत्यनारायण घमेती, भूरी लाल, विष्णु पटेल, शंभुलाल, शंकर लाल, दुल्हे सिंह, लोकेश पालीवाल, देव किशन, नरेश कुमार समेत तमाम सरपंच और उप सरपंच मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।